हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं IBPS UFO की 2003 के प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन फ्रॉम मार्च। यप, मार्च के बाद आपके पास 9 महीने हैं, 9 मंथ्स हैं, है ना। तो 9 मंथ्स के प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन प्रॉपरली, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ पैटर्न क्या है। IBPS AFO 2023 का पैटर्न क्या है, हमें पता है। प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, मैथ्स आते हैं, इंग्लिश आते हैं, रीजनिंग आते हैं। 50 मार्क्स के मैथ्स रहते हैं, 25 मार्क्स के इंग्लिश रहते हैं, और रीजनिंग आपको 50 मार्क्स का रहता है। प्रीलिम्स होते हैं 125 मार्क्स का। मेंस आई नो, यू ऑल नो कि 60 मार्क्स का होता है। इंग्लिश में क्या है ना कि इंग्लिश की पर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स के होते हैं, बाकी दोनों के 1-1 मार्क्स के होते हैं। टोटल 125 मार्क्स का पेपर होता है। कट ऑफ हार्डली आप 30 से 40, मतलब ये पूरा मतलब 100% सेफ आपको लेके चलना है ना, तो ये लेके चलिए। वैसे 2 सालों से तो लास्ट ईयर तो आपको पता ही है 17.75 कट ऑफ गया, उसके पहले 20.75 कट ऑफ गया, तो कट ऑफ बहुत कम है, ठीक है। बस इसमें जो फंसते हैं ना लोग, वो बस क्या बोलते हैं, सेक्शनल में फंसते हैं, और कहीं नहीं फंसते। यहाँ पे मेन आ जाता है आपको मेंस इज़ द टर्निंग पॉइंट। ओके, मेंस में आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चंस टोटल रहते हैं, और टाइम आपको मिलता है 45 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फाइनल जब आप 60 मार्क्स में आप मान लीजिए 30 लाते हो ना, तो जब फाइनल रिजल्ट बनता है ना, तो उसको 1.33 से मल्टीप्लाई करके 80 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि ये मेंस का पूरा पेपर जो होता है ना, मेंस और इंटरव्यू का जोड़ के पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता है। 100 में डिसाइड होता है कि आपने कितने मार्क्स लाए, उसके बाद इनका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू होता है 20 मार्क्स का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंग्लिश, हाउ टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें। सबसे जो टाइम टेकिंग चीज़ है वो है इंग्लिश। अब आपको क्यों टाइम टेकिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो इसका प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करना होगा, फ्रॉम टुडे ओनली। हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट। एक ही चीज़ है जिससे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो, वो है रीडिंग, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपको बोलेंगे कि इनकी फॉलो करो, उसकी चीज़ फॉलो करो, उसकी बुक्स फॉलो करो, मत करो कुछ। जस्ट रीड एज मच एज यू कैन। पता है आपको, इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश हम लोग का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है ना आजकल, वो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज कैसे ठीक होगा, वो सिर्फ रीडिंग से ही ठीक हो सकता है। अगर आपके पास रीडिंग कैपेसिटी रहेगा तो यहाँ से आप 25 में 10 मार्क्स 12 मार्क्स लाने में आपको कोई भी इशू नहीं है। आप बस जाओगे, आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन में ये चीज़ आएगा, और आप करके आओगे, आप देखना 10 से 12 मार्क्स आपको आ जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप सब बना लोगे A to Z, ठीक है। और सबसे ईजी और सबसे सटीक चीज़ कोई है जिसमें आपका मार्क्स कट नहीं सकता, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरे हिसाब से। हाउ टू स्टार्ट में मैं आपको बोलूँगा कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़िए, इंटरेस्टिंग चीज़ें। जैसे आपको अच्छा लगता होगा नॉवेल्स पढ़िए, नॉवेल्स आदत डालिए पढ़ने का, ये आपको बाद में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, नॉवेल्स आपको बाद में भी बहुत काम आएगा। तो आप नॉवेल्स पढ़िए, नॉवेल से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 1 महीने में 1 नॉवेल्स कंप्लीट कीजिए, हाँ, मज़ा भी आएगा, बहुत कुछ सीखने में भी आएगा, और इंग्लिश आपका ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। आप देख लेना, रीडिंग कैपेसिटी आपको बढ़ाना है, याद रखना है, इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, व्हाट टू डू इन मैथ्स। मैथ्स आपको बहुत सिंपल एग्ज़ाम्स में आता है, ठीक है। थोड़ा सा टफ़र साइड रहता है पीओ के प्रीलिम्स से, पीओ का प्रीलिम्स से थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है, एसओ का। तो इस मैथ्स में आपको क्या करना है कि जनरल मॉक्स उठाने हैं, ठीक है, एसओ की। और आप एक और चीज़ कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए और उसमें आप उसमें एनालाइज कीजिए कि कौन सा क्वेश्चंस, कौन से पार्ट से आप 20 मार्क्स ला सकते हो। 20 मार्क्स आपका एकदम अपर लेवल का पॉइंट होना चाहिए कि मुझे 50 क्वेश्चंस में 20 मार्क्स तो लाने ही लाने, और ये बहुत आराम से आ सकता है। आपको पता है मैथ्स में आपको आएगा क्या बोलते हैं,
डी आई बहुत इजी आता है, आप डी कर लेना। आपको फिर अप्रॉक्सीमेशंस आएगा 5 मार्क्स का, अप्रॉक्सीमेशन कर लोगे, ये आपको 10 क्वेश्चन आएगा या इवन 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी, बहुत अप्रोचेबल होता है, वो 5 मार्क्स का आएगा। मतलब दिस इज़ वेरी इजी। यहाँ पे आपको ज़्यादा, अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग हो तो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत आपको है नहीं। रीजनिंग बिट टफर। मैं जब क्वेश्चंस देखा, रीजनिंग इज़ टफ, ठीक है। रीजनिंग को आप हल्के में नहीं ले सकते, रीजनिंग इज़ टफ। रीजनिंग में मार्क्स लाना टफ है भाई। रीजनिंग में आपको एक पजल्स तो बनाने ही होंगे, और पजल्स इजी नहीं रहेंगे, ठीक है। इजी नहीं होंगे, ठीक है। कोई कुछ भी बोल दे, इजी नहीं होता है। आपको कम से कम 100 पजल्स, ठीक है, 100 पजल्स पीओ के जो क्वेश्चंस रहते हैं या मॉक्स रहते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स लेवल के, आपको 100 पजल्स बनाने होंगे। 100 पजल्स बनाइए, आपकी एक पकड़ होगी, और उसके बाद आप रीजनिंग में थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको हार्डली 5 से 10 क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे, उसको आपको टारगेट करना है, ठीक है। जैसे सिलॉजिज्म इजी रहता है, फिर आपको ब्लड रिलेशंस इजी रहते हैं, ठीक है। और एक पजल्स तो आपको बनाना ही होगा, पजल्स के बिना आपका काम नहीं चलने वाला, ठीक है। रीजनिंग की बातें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर। ये डिफाइनिंग चीज़ है। जनरल एग्रीकल्चर ही आपको डिफ़ाइन करेगा कि आपका मार्क्स या आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये 2-3 सालों से ड्रास्टिक चेंज आया है इसमें, ठीक है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। अब इसको कैसे टैकल करना है? सबसे पहला कोई चीज़ अगर है जो हमें करना है, तो वो है एक बुक। पहले हमको बुक को पढ़ना है। विच बुक? मेरे हिसाब से, अगर मेरी मानिए, तो मैं आपको बोलूँगा आर.के. शर्मा, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे नीमराज सुंडा, है ना। नीमराज सुंडा जो है ना, वो बुक्स पढ़ना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। नीमराज सुंडा में क्या है ना, बहुत स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। स्टोरी काइंड ऑफ नहीं दिया हुआ है, तो उसको याद रखना बहुत टफ है, ठीक है। अगर आपको याद रहता है तो नीमराज सुंडा भी पढ़ सकते हैं, पर मैं आर.के. शर्मा की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये ना थोड़ा सा एक अच्छे वे में, अच्छे अप्रोच में दिया हुआ है, तो आपको याद बहुत अच्छे से रहता है आपको आर.के. शर्मा के बुक से। आर.के. शर्मा में आपको, अभी मैं जो एग्ज़ाम्स दे रहा था, एग्ज़ाम्स में जो देखा, ठीक है, लास्ट ईयर AFO का, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस देखा, बहुत अंदर से थे, ठीक है। और वो क्वेश्चंस आर.के. शर्मा में थे, नीमराज सुंडा में नहीं थे। जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस देखे मैंने, वो आपको आर.के. शर्मा में थे। फिशरीज़ के कुछ क्वेश्चंस देखे जो आर.के. शर्मा में थे। मेरा पर्सनल चॉइस रहेगा कि आप आर.के. शर्मा पढ़ो। अगर मेरी मान रहे हो तो आप आर.के. शर्मा पढ़ो, ठीक है। आर.के. शर्मा पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2017 से 2022 2023 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो। यहाँ ये चीज़ आपको चेंज लाएगा। आप एक बुक को पढ़ के, ठीक है, कोचिंग मटेरियल्स पढ़ के आपका कुछ भला नहीं होने वाला, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, देख के एनालाइज करो कि वो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, ठीक है। हार्डली 50 टॉपिक होगा आपके पास, जो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस उठा रहे हैं, और लिटरली वहाँ से उठाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो 50 टॉपिक है ना, ये आपको मेंस क्वालिफाई करवा देगा, ठीक है। मेंस क्वालिफाई आप वो 50 टॉपिक से कर लोगे, ठीक है। रियली मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चंस जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत ज़रूरी है। जब मैं आपकी जगह था ना, तो ये 1 साल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं, और ऐसे ही कूद गया एग्ज़ाम देने। तो बाद में जब मैंने एनालाइज़ किया कि कुछ बच्चे क्या, मतलब 90% बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं देखते, उनको पता ही नहीं चलता है क्या है क्या नहीं। कुछ आ जाता है तो ऐसा फील होता है कि अरे ये तो था ही नहीं। मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है कि 2014 का क्वेश्चन 2020 में आया है, पता है। 2014 का क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चंस था, वो 2020 में आया, तो वहाँ से आपको 1-2 मार्क्स मिल गया ना। तो ये जो चीज़ है ना, यही एज पैदा करता है, ठीक है। आपको क्या करना है मेंस में अगर आपको कट ऑफ 30 गया है, तो आपको लाना है 37-38 मार्क्स, ठीक है। 37-38 मार्क्स लाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो गैप है,
ये गैप कहाँ से फुलफ़िल होगा? ये गैप आपको फुलफ़िल होगा ये स्मार्ट वर्क से। ये स्मार्ट वर्क करोगे तो ये गैप जो है फुलफ़िल होगा। 7-8 मार्क्स। आर के शर्मा आपको लगभग 30 मार्क्स दे देगा, या नीमराज सुंडा आपको लगभग 30 मार्क्स दे देगा। पर ये जो गैप है 37 सिलेक्शन और कट ऑफ का जो गैप है, वो गैप फुलफ़िल करेगा आपका स्मार्ट वर्क। आपका स्मार्ट वर्क ही ये गैप फुलफ़िल करने वाला है, ठीक है। वो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस माइंड मैप में, कि कैसे हम लोग अपना जो भी स्ट्रैटेजी है वो कैसे रहेगा, हम लोग कवर करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट 100 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब हमें करना है। अपार्ट फ्रॉम बुक आप जो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बुक, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेरे चैनल से स्ट्रिक्ट रहना, ठीक है, सटे हुए रहना, और उसमें जो भी टॉपिक्स मैं दूँ, जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊँ, उसको आप 20-20 मिनट पढ़ते रहना, ठीक है। 20-20 मिनट पढ़ते रहना, आप देखना डिफरेंस आएगा। 7-8 मार्क्स आपको जो मैं एक्स्ट्रा है वो मैं दिलवाऊँगा इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से और इस माइंड मैप हैकिंग से, ठीक है। बहुत अच्छे ढंग से मैंने मैनिपुलेट किया है क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को, कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वहाँ से हम लोग देख के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।